नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। PSLV C-62 बता दें मिशन फेल हो गया है। अन्वेषा सैटेलाइट ऑर्बिट से बाहर। इसरो की लॉन्चिंग में तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है। रॉकेट ने दिशा बदली। बता दें अन्वेषा सैटेलाइट ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया। PSLV मिशन इसलिए विफल हो गया है। इसरो के PSLV C-62 का मिशन फेल। वैज्ञानिकों की निगाहें अब जांच पर पूरी तरह से टिकी हुई हैं। सैटेलाइट लॉन्चिंग में अप्रत्याशित तकनीकी समस्या आई है और मिशन पूरा इस वजह से नहीं हो पाया है। इसरो के PSLV C-62 का मिशन फेल हुआ। वैज्ञानिकों की निगाहें अब पूरी तरह से जांच पर हैं कि क्या समस्या आई है और आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी। अन्वेषा सैटेलाइट ऑर्बिट से बाहर हो गया था, इस वजह से मिशन विफल हो गया। रॉकेट ने अपनी दिशा बदल ली। लॉन्चिंग में तकनीकी गड़बड़ी आई सामने। रुक करते हैं पहली खबर का। बता दें चारधाम की शीतकालीन यात्रा इन दिनों अपने चरम पर है। भगवान बद्री विशाल जी की शीतकालीन पूजा अर्चना पांडुकेश्वर गांव में स्थित भगवान कुबेर जी और भगवान उद्धव जी के मंदिर में लगातार की जा रही है। यहां बता दें हर रोज सुबह ठीक 4 बजे विशेष आरती और पूजा अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान कुबेर जी और भगवान उद्धव जी के दिव्य दर्शन के लिए वहां पहुंच रहे हैं। बता दें शीतकालीन यात्रा में आए श्रद्धालुओं का यह भी कहना है कि दर्शन के बाद उन्हें मन की शांति मिली है और यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण उन्हें बहुत बेहद ही अच्छा लग रहा है। बता दें ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं देखने को मिली। जी आया है हरियाणा से, वहाँ से कुछ सरपंच है, कुछ सेक्रेटरी है, आके हमको यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ये 6 महीने यहाँ पर विराजमान रहते हैं, उसके बाद ये बद्रीनाथ पहुँच जाते हैं। आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर आ रही है देहरादून से। बता दें अंकिता भंडारी हत्याकांड में CBI जांच की संस्तुति के बाद भी मामला लगातार नए मोड़ लेते जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बता दें कांग्रेस ने CBI जांच को लेकर सरकार की मंशा पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर CBI जांच सिटिंग जज की निगरानी में नहीं हुई तो सरकार इस मामले को और उलझाने का काम करेगी। बता दें कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार पहले दिन से ही इस मामले की जांच को दबाने और भटकाने का लगातार प्रयास कर रही है। शनिवार को देहरादून स्थित कांग्रेस दफ्तर में बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार से साफ जवाब मांगा। गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि CBI जांच के दायरे में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं। क्या तथाकथित VIP की जांच भी इसमें शामिल है या फिर नहीं। सरकार को यह जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि अंकिता भंडारी की हत्या के पीछे VIP की भूमिका थी। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके प्रदेश अध्यक्ष को उत्तराखंड की सम्मानित माननीय जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जब 3-3.5 साल से पूरा विपक्ष और पूरी उत्तराखंड की जनता कह रही थी कि CBI की जांच होनी चाहिए, तो CBI की जांच टाल क्यों रहे थे और किस कारण से किस VIP को बचाया जा रहा था, क्यों इतने लंबे समय तक टाला गया। ये तो पूरा उत्तराखंड की जनता जब सड़कों पर आ गई, जब दबाव में इनको लगा कि हमारी सत्ता ना चली जाए कहीं, तब धामी सरकार जागी है। जहाँ तक बात जांच की है तो जांच के क्या क्या बिंदु हैं, पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं, आज गणेश गोंदियाल साहब ने भी इस चीज़ का खुलासा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हैं, जिन जिन बिंदुओं पर जांच होगी, वो पत्र अभी तक भी मीडिया को या सार्वजनिक क्यों नहीं। अगली खबर आ रही है, आपको बता दें नैनीताल से भीमताल हल्द्वानी मार्ग पर आपको बता दें बोहरा खून के पास एक बड़ा हादसा हो गया है। बता दें यहाँ एक टेम्पो ट्रेवलर अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट गहरी खाई में गिर गया है। हादसे के बाद टेम्पो ट्रेवलर खाई में एक पेड़ से अटक गया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया है।
बता दें, घटना के तुरंत बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य भी शुरू किया। रस्सियों की मदद से टेम्पो ट्रेवलर में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया है। टेम्पो ट्रेवलर में कुल आपको बता दें 26 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस सेवा की मदद से भीमताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा भी गया है। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि ये सभी यात्री दिल्ली और गाजियाबाद से आए छात्र थे, जो पहाड़ से घूमकर वापस अपने अपने घर लौट रहे थे। अगली खबर आ रही है हरिद्वार से। हरिद्वार जनपद के ऋषिकुल क्षेत्र में गंगा किनारे बिजली चोरी का मामला सामने आया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आपको बता दें, विद्युत विभाग ने मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की। विभाग की टीम ने गंगा किनारे आपको बता दें अतिक्रमणकारियों द्वारा लगाए गए अवैध बिजली कनेक्शनों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 5 से 6 अवैध बिजली कनेक्शन काटे भी गए हैं, जिससे इलाके में हड़कंप भी मच गया था। विद्युत विभाग की जेई अर्चना चौहान ने यह भी बताया है कि विभाग को लगातार बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही हैं और हर शिकायत पर सख्ती से कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बावजूद इसके लोग चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। जेई अर्चना चौहान ने मौके पर कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए ये भी साफ कर दिया है कि अगर आगे भी बिजली चोरी की शिकायतें मिली तो संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी करा लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने आम लोगों से यह भी अपील की है कि कहीं भी बिजली चोरी दिखाई दे, वो तुरंत विद्युत विभाग को इसकी जानकारी दे। फर्स्ट टाइम नहीं है, काफी बार मैंने करवा दी है, लेकिन क्योंकि हर बार मैं आती हूँ ऐसे ही हम कार्रवाई कराते हैं, लेकिन यहाँ पता चलता है कि हर बार कुछ अलग ही लोग आते हैं, वो फिर दोबारा यही सब करते हैं। मेरा स्टाफ प्रॉपर काम करता है, रात में भी आते हैं, दिन में भी। जैसे ही हम सूचना देते हैं या हमें कहीं से मिलती है, उसके बाद भी हम बराबर कार्रवाई करते हैं और वैसे भी करते हैं। आज भी मैंने बड़े साहब से कहा, मैंने कहा साहब उस दिन लास्ट टाइम जब हम गए थे बहुत इकट्ठा किया था सब कुछ, बट बहुत दुख हुआ देखे, क्योंकि अगर हमारे साथ अगर ये सब चलता है यहाँ पे तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम दिन रात देखते हैं कि हमारा स्टाफ दिन रात घूमता है, उसके बावजूद भी ये लोग चोरी कर लेते हैं। कितने कनेक्शन आज जो हैं वो काटे गए हैं, कितने मिले हैं? लगभग मैंने जो कटवाए अभी अपने सामने 6 से 7 कनेक्शन थे जो हमने रिकवरी करी है अभी। लेकिन अभी अगर वो करते हैं तो दोबारा अगर ऐसा करते तो इस बार मैंने बड़े साहब से बोल दिया, मैंने कहा सर सबका मुकदमा दर्ज कराया जाए, क्योंकि वरना ये लोग। रुक करते हैं अगली खबर का। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर आपको बता दें, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा बाजार बंद के आह्वान के बीच कांग्रेस ने भी समर्थन जता दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के पास हेमवती नंदन बहुगुड़ा की मूर्ति स्थल पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस ने अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने की मांग भी उठा दी है। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि पूरे प्रदेश में अंकिता हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर अपार जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि संभावनाओं के अनुरूप निष्पक्ष जांच हो और वीआईपी समेत सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बता दें, धरना प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष विनोद नेगी, प्रदेश प्रवक्ता अद्वैत बहुगुड़ा, पूर्व विधानसभा सचिव जगदीश चंद्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा कमला रावत, युवा जिला अध्यक्ष मोहित सिंह, जिला अध्यक्ष सोशल मीडिया उपेंद्र रावत और आपको बता दें अन्य कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे। की ट्रायल कोर्ट में साफ जाहिर हो चुका है कि स्थानीय विधायक और वहां के तत्कालीन जो एसडीएम थे, उन्होंने जेसीबी चालक को वापस बुलाया और प्रथम दृष्टया उन्होंने जो है रिजॉर्ट का जो है फाटक तोड़ा, उसकी दीवार तोड़ी और उसके बाद वो हरिद्वार की तरफ चला गया था। उसे पुनः बुलाया गया और उसके बाद उससे वो कमरा तहस कराया गया। तो साक्ष्य मिटाना भी एक बहुत बड़ा जुर्म, बहुत बड़ा क्राइम है। उसके बारे में जो है जनता की यही राय है कि स्थानीय विधायक से भी जो है पूछताछ होनी चाहिए, स्थानीय विधायक को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। ठीक है, वो समाज सेवा के लिए वो जो है विधानसभा की प्रथम व्यक्ति हैं, लेकिन जो है उनको भी जो है इस जांच में जो है संदिग्ध पाया गया है, तो उन्होंने साक्ष्य मिटाने का काम किया है। वो बताएं कि किसके कहने पर उन्होंने साक्ष्य मिटाए, तो उनको भी जो है अरेस्ट किया जाना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब से ये कांड हुआ है तब से जनता आक्रोशित है और एक बार नहीं, पार्टी लाइन से हट करके भी सबने इस पे मांग की है कि इसकी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अधीन उस बेटी को न्याय दिया जाए।
और कांग्रेस लगातार पार्टी के रूप में, राजनीतिक रूप में इस संवेदनशील विषय पर लगातार मुखर रही है, चाहे वो कैंडल मार्च हो, जन जागरण का कार्यक्रम हो। और आपने देखा होगा कि ये जन भावना के अनुकूल अंततः जो मांग थी कि सीबीआई की जांच इसमें की जाए, जिससे कि दोषी व्यक्ति जो हैं उनको उनके अपराध के लिए कृत्य आपराधिक कृत्य के लिए सजा दी जा सके। रुक करते हैं अगली खबर का। ऋषिकेश से जो है गुरु गोविंद सिंह, आपको बता दें, महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में एक बड़ा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में 60 से अधिक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी हैं। बता दें करीब 2500 लोगों ने यहां अपने स्वास्थ्य की जांच भी कराई है और डॉक्टरों से उचित परामर्श लेकर दवाइयां भी निःशुल्क प्राप्त की हैं। जरूरतमंद मरीजों के लिए आपको बता दें शिविर में सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। स्वेच्छा से रक्तदान करने वालों के लिए भी विशेष शिविर भी लगाया गया। इस दौरान आपको बता दें गुरुद्वारे में गुरु का अटूट लंगर भी चलता रहा लगातार। स्वास्थ्य शिविर के समापन पर सभी डॉक्टरों को गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा और उनकी टीम ने सरोपा प्रसाद देकर सम्मानित भी किया है। अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने यह भी बताया कि हर साल गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व पर यह स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है ताकि जरूरतमंद मरीज अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सके। मुख्य अतिथि गंगा प्रेम हॉस्पिटल की नानी मां ने स्वास्थ्य शिविर की जमकर सराहना की और बता दें इसे सेवा भाव का सुंदर उदाहरण भी बताया है। डॉक्टर ने यह भी कहा कि इस तरह के शिविर गरीब मरीजों के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सेवाएं नहीं ले पाते। यहाँ गुरुद्वारे समिति द्वारा जो ये हर साल एक स्वास्थ्य सेवा संबंधित कैंप लगाया जाता है, ये बहुत ही अच्छी सोच है। इसके जरिए काफ़ी पेशेंट जो नीडी पेशेंट्स होते हैं, जो खर्चा नहीं कर पाते हैं, उनको फ्री में जांच होना, दवाइयाँ मिलना, अल्ट्रासाउंड, इन सब की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अभी तक मेरे पास भी काफ़ी पेशेंट्स आए जो गंदे पानी की समस्या को लेकर थे। गंदा पानी होना इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जो आगे चल के अगर सही समय पर नहीं जांच की जाए उसकी, तो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में भी तब्दीली हो सकता है। यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं जनरली कि वो पेशेंट्स हैं जो किसी समस्या से ग्रसित हैं, जैसे सर्जरी से संबंधित कोई गॉल ब्लैडर स्टोन वाले पेशेंट आ रहे हैं, कोई किडनी के स्टोन वाले पेशेंट आ रहे हैं, कोई पेट दर्द वाले पेशेंट आ रहे हैं। तो इस टाइप के काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं और इस तरह की सारी सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं। जांचें भी हो रही हैं, दवाइयाँ भी निःशुल्क वितरित की जा रही हैं, साथ ही साथ उनका अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन भी कराया जा रहा है। ये 14वां कैंप है, 14वें साल हो गए इसको कैंप को लगते हुए, 14 साल हो गए और अभी तक जो संख्या हमारे पाई है जो कि बढ़ जाएगी, 2200 से ऊपर जो पेशेंट हम आ चुके हैं और अभी भी डॉक्टर्स देख रहे हैं। 60 से करीब डॉक्टर्स हैं और आपने देखा ही है कि इस कैंप की बहुत सारा उत्साह लोगों को होता है कि हर साल ये कैंप कब लगेगा, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में लगाया जाता है। आज हमने कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पे नानी माँ जो गंगा प्रेम हॉस्पिस जो कि कैंसर पेशेंट्स की देखभाल के लिए बनाया उन्होंने, तो उनको उनकी संचालिका को हम। अगली खबर आ रही है सेलाकुई से। बता दें कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष आरेंद्र शर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलने को गरीब विरोधी साजिश बता दिया है। जी हां, आरेंद्र शर्मा ने यह साफ कहा है कि मनरेगा सिर्फ 4 अक्षरों का नाम नहीं है, बल्कि करोड़ों गरीब मजदूर, किसान और भूमिहीन परिवारों के पेट की रोटी भी है, सम्मान है और संवैधानिक हक का प्रतीक भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने इस योजना की मूल भावना को ही खत्म कर दिया है और रोजगार की गारंटी और मजदूर के अधिकारों को कमजोर किया है। बता दें उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार शुरू से मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। पहले इसे खाई खोदने वाला काम कहा गया, बजट घटाया गया, मजदूरी का भुगतान महीनों तक रोका गया और अब नाम बदलने की चाल चली जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये गरीब रोजमर्रा मजदूरों और पहाड़ी परिवारों के अधिकारों पर सीधा सीधा हमला है। आरेंद्र शर्मा ने आपको बता दें ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक इस साजिश का विरोध करेगी और जरूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश में जन आंदोलन भी खड़ा किया जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे देश में
चौपालों के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से और गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर हम लोग रैलियां करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और प्रेस वार्ता करेंगे कि जो महात्मा गांधी, जो देश की आत्मा है, जो मजदूरों के लिए कांग्रेस एक रोजगार की गारंटी लाई थी, उसको ये खत्म किया जा रहा है। और महात्मा गांधी का नाम ये देश में पहली बार हो रहा है कि किसी योजना से महात्मा गांधी का नाम मिटाया जा रहा है। किसी की हिम्मत नहीं थी कि महात्मा गांधी जैसे जो हमारे, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर आज़ादी जिनके कारण मिली, उनका नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए सारे कांग्रेस जन इकट्ठे हैं और कांग्रेस। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, किसान आत्महत्या के मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने, आपको बता दें, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को मजिस्ट्रेट जांच कराने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि घटना के सभी तथ्यों और परिस्थितियों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने इस मामले में मुख्य सचिव आनंद वर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ से भी विस्तृत जानकारी ली है। बता दें, धामी ने साफ कहा है कि सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश भी दिए हैं कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता और राहत उपलब्ध कराई जाए। साथ ही परिवार को न्याय दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम भी आगे उठाए जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। टिहरी से जो है, आपको बता दें, अटाली गंगा के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसा आपको बता दें 11 जनवरी 2026 की रात लगभग 9:15 पे हुई थी। सूचना मिलने के तुरंत बाद एसडीआरएफ टीम पोस्ट 82 से अपर उप निरीक्षक गब्बर सिंह के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची। भारी रेस्क्यू उपकरणों की मदद से एसडीआरएफ टीम ने 3 घायल यात्रियों को खाई से बाहर निकालकर मुख्य मार्ग तक भी पहुंचाया। इसके बाद घायलों को 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से नजदीकी अस्पताल भी भेजा गया है। घायलों में, आपको बता दें, अब्दुल रहमान, जिनकी 29 वर्ष उम्र थी, शामिल हैं। साथ ही गदमेरपुर, बहादुराबाद, हरिद्वार के जो थे प्रवेश 29 वर्ष। आपको और साथ में जानकारी भी आगे दी जाएगी। एसडीआरएफ टीम की तत्परता और मेहनत से, आपको बता दें, सभी घायल सुरक्षित अस्पताल पहुंचाए जा चुके हैं। अगली खबर उधम सिंह नगर से है। भाजपा सांसद अजय भट्ट ने, आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी की सुस्ती पर सवाल उठा दिए हैं। सांसद अजय भट्ट ने, आपको बता दें, छतरपुर रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर निर्माण में हो रही देरी को लेकर लिखित चिट्ठी भेज दी है। उन्होंने कहा है कि निर्माण में देरी के कारण लंबे समय तक जाम लग रहा है, जिससे मरीज अस्पताल पहुंचने में और आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। अजय भट्ट ने ये साफ कर दिया है और अधिकारियों से निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का अनुरोध भी किया है, ताकि जनता को इस परेशानी से राहत मिल सके। बता दें, अजय भट्ट ने अधिकारियों से निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के अनुरोध भी किया है, ताकि जनता को इस परेशानी से आगे राहत भी मिल सके और कम से कम लोगों को समस्या हो पाए। अगली खबर है देहरादून से। बता दें, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य भर में हुए उत्तराखंड बंद को फ्लॉप बता दिया है। जी हां, भट्ट ने कहा है कि राजनीति के नजरिए से खड़ा किया गया कोई आंदोलन जनता का समर्थन नहीं पा सकता। अंकिता भंडारी मामले में बंद की जो कॉल दी गई थी, आपको बता दें, वो पूरी तरह से असफल रही है। महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड के सभी नागरिकों, व्यापारियों से ये विनती भी करी है और ये गुजारिश भी की है कि लोग ध्यान इस मुद्दे पर लगातार बनाए रखें कि न्याय जल्दी से जल्दी मिल सके। देखिए, राजनीति के चश्मे से अगर कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसको जनता का समर्थन कभी मिल नहीं सकता है। अंकिता भंडारी मामले में जिस प्रकार वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर बनाया गया और बंद की कॉल दी गई, आज वो बंद पूरी तरह फ्लॉप रहा। मैं उत्तराखंड के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूँ, ट्रांसपोर्टरों का आभार व्यक्त करता हूँ, व्यापारियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की राजनीति का
अंजाम देने वाले, इस बार राजनीति को प्रोत्साहित देने वालों को एक प्रकार से मैं हतोत्साहित किया है। और आज का बंद पूरी तरह। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून में अब बढ़ते यातायात और सड़क हादसों को कम करने के लिए आपको बता दें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब लगातार किया जाएगा। बता दें स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम के तहत एआई वाले ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। जो वाहन चालक यातायात नियम तोड़ेंगे उनका चालान सीधे उनके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। पुलिस पहले से ही कुछ कैमरों का इस्तेमाल कर रही है, जैसे रेड लाइट जंप पकड़ने वाले कैमरे, स्पीडिंग पकड़ने वाले कैमरे। जल्द ही राजधानी देहरादून के तिराहों और चौराहों पर ट्रायल इनका शुरू भी होगा। बता दें यातायात पुलिस के अनुसार पहले हर महीने लगभग 10,000 चालान कटते थे। एआई शुरू होने के बाद इतने चालान एक ही दिन में कट जाएंगे। यातायात पुलिस उपाधीक्षक आपको बता दें जगदीश चंद्र ने यह भी बताया है कि जल्द टेंडर निकाले जाएंगे और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। आपको बता दें ट्रायल पहले मुख्य चौराहों पर शुरुआत होगी और अभी भी रेड लाइट जंप पर तुरंत चालान काट दिए जाएंगे। लगातार निगरानी की जा रही है। पहले बता दें 10,000 चालान काटे जाते थे, लेकिन एआई की मदद से अब एक ही दिन में 10,000 चालान सामने आ जाएंगे। देहरादून में एआई ट्रैफिक सिस्टम लगेगा, जिससे लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। जो लोग नियम तोड़ेंगे सीधे नियम तोड़ने वालों का चालान उन्हीं के मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है पहले से स्मार्ट सिटी का, उसमें हम कुछ एआई के जो टूल्स हैं वो लगाने जा रहे हैं। उसकी टेंडर प्रक्रिया अभी शुरू होने वाली है। उसमें ये होगा कि जो भी वॉलेटर्स हैं, ट्रैफिक वॉलेटर्स, उनके पास जैसे ही वॉलेट करेंगे तो विद इन 2-3 मिनट उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पे वो चालान चला जाएगा। अभी तक इस प्रक्रिया में इसलिए देरी होती थी कि क्योंकि उसको पहले हम हमारे जो मशीन है, जो मैनुअल मशीन है, उससे करते थे, या फिर जो हमारा पुराना सिस्टम था पहले हम उसको चेक करते थे। चेक करने के बाद उसको हम चालान को इश्यू करते थे। लेकिन अभी जो हमारे पास एआई की जो टेक्नोलॉजी आएगी उसमें वो बहुत अच्छे से उसको वॉल्यूशन को डिटेक्ट करेगा और साथ साथ चालान भी इश्यू करेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। चमोली के एक दंपति ने आपको बता दें अपनी सिर्फ 9 दिन की बेटी का शरीर मेडिकल रिसर्च के लिए एम्स ऋषिकेश को दान कर दिया है। जी हां, जन्म के बाद मासूम बच्ची को गंभीर बीमारी थी। बता दें माता पिता हंसी और संदीप राम ने उसे बचाने के लिए एम्स ऋषिकेश वो लाए थे। डॉक्टरों ने हर संभव इलाज किया, लेकिन बच्चे की सांसें थम गई। गम में डूबे माता पिता से मोहन फाउंडेशन और लायंस क्लब ऋषिकेश के प्रतिनिधियों ने संपर्क किया और देहदान का महत्व भी समझाया। इस दुख की घड़ी में माता पिता ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए बेटी का शरीर रिसर्च के लिए दान कर दिया है। बता दें गोपाल नारंग ने यह भी बताया है कि इस दंपति का एक 6 साल का बेटा भी है। श्री संदीप जी का और श्रीमती हंसी जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने अपनी 9 दिवसीय जो बच्ची जिनका होल बॉडी डोनेशन इन्होंने करा है मरणोपरांत, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और चिकित्सा शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में इसमें जो भी योगदान इस बच्ची के द्वारा होगा, हम उसके लिए हम चाहते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका योगदान के लिए, पूरी फैमिली के योगदान के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर राजू बोकन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनाटॉमी डिपार्टमेंट एम्स ऋषिकेश बात कर रहा हूँ। आज हमारे यहाँ पे जो 9 दिन की बच्ची का जो डोनेशन हुआ है, जो उनके माता पिता है संदीप जी और हंसी जी, उनका हम हमारे डिपार्टमेंट से बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि उनकी बच्ची का जो डोनेशन हुआ है उससे हमारी आगे वाली जो डॉक्टर की पीढ़ी है वो बहुत शिक्षा लेगी उससे, और उस शिक्षा का उपयोग करके आगे वाले मरीजों में ऐसी बीमारियां ना हो पाए, इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। राजधानी देहरादून में बता दें स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भारतीय युवा मोर्चा ने स्वदेशी संकल्प दौड़ आयोजित की है। बता दें इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना भी किया है। दौड़ में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया और स्वदेशी अपनाने का संकल्प भी लिया है। बता दें दौड़ शहर के अलग अलग मार्गों से हुई है,
जिससे लोगों का स्वदेशी उत्पादों का महत्व भी उनके सामने आया है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में युवाओं से यह भी कहा है कि हमें स्वदेशी अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। इस दौड़ का मकसद ये भी था कि युवा स्वदेशी के प्रति जागरूक और समर्थन अपना बढ़ाएं। बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में युवाओं से ये साफ कहा है कि हमें स्वदेशी अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देना चाहिए, अपने देश को मजबूत करना चाहिए। इस तरह के आयोजन बार बार हम करते रहेंगे। हम युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आज रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे स्वरोजगार की दृष्टि से हो, या अन्य जो हमारे नवाचार हों, वो युवाओं को विशेष रूप से फोकस करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने राज्य के अंदर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 27,000 युवाओं को पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरी उनको मिलने में सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मैं आज के अवसर पर सभी युवाओं को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। युवा आगे बढ़े, सरकार। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।